बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो? तो आप सभी भाई तैयारी सबकी अच्छे से चल रही है? तो भाई बच्चों आज मैं आपको समझाऊंगा आप बाहु का नियम। देखो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में मतलब प्रत्येक ईयर 11th-12th में पूछे जाता है भाई। 11th में तो ज्यादा आता है। और इससे बच्चों आपके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई बच्चों। तो बच्चों आप बाहु का नियम कैसे समझेंगे? वो कहाँ भाई डस्टर सर? तो बच्चों अब हम समझेंगे, दिखाना हो आप बाहु का नियम। तो आप बाहु ने क्या बताया बच्चों? देखो आप बाहु से पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हमारी जो रियल लाइफ में काम होता है उसको बताना चाहता हूँ भाई। देखो बच्चों मैंने आपको कहा भाई आपके पास 5-6 काम है। एक काम बहुत ही ज्यादा इजी है, दूसरा उससे थोड़ा हार्ड है, तीसरा उससे हार्ड है थोड़ा, पांचवा उससे सबसे ज्यादा हार्ड है। तो तुम किस काम को पहला करना चाहोगे बताओ भाई? जो सबसे ज्यादा इजी है उसी काम को तो करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे भाई? क्योंकि बच्चों हमारी इसमें कम से कम ऊर्जा लग रही है, कम से कम उसमें हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं भाई, और जल्दी काम हो रहा है। समझ में आ रहा है भाई? जो काम इजी है उसको हम पहले करना चाहते हैं। इसी प्रकार बच्चों आप बाहु ने बताया, आप बाहु जी ने क्या बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन भाई जो कक्षाएं होती है परमाणु के अंदर, जो कक्षाएं है कक्षाओं में, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में पहले वहां पर जाएंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी भाई। अगर इस कक्षक की ऊर्जा कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसी में जाएंगे, और अगर इस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे, क्योंकि इसकी कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है इस वाली कक्षक से। तो अब बाहु ने क्या बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी या ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? ये आप बाहु जी ने बताया भाई, समझ में आ गए? तो इसका को भाई हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम भी बना लेते हैं, किस प्रकार उन्होंने दिया किस प्रकार नहीं। लेकिन बच्चों उस सब भाई ट्राइंगल से तो बात ही बात है, ट्राइंगल की ये लिख लेना भाई, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा क्या होगी बच्चों, कम होगी। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। अपनी डेफिनेशन बनाना चाहो भाई अपनी बना लो। आप बाहु के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, लेकिन किस में रखा जाता है? कक्षकों में। किस में? कक्षकों में। समझ में आ गया? तो कोई डाउट तो नहीं? तो अब उन्होंने क्या दिया भाई, ये वो उन्होंने क्या बनाया था, डायग्राम बना, जिससे सभी के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। बच्चों देखो आप सभी को पता होता है कोस क्या होता है, जो एन की वैल्यू होती है, अगर n बराबर 1 तो पहला कोस, n बराबर 2 दूसरा कोस, n बराबर 3 तीसरा कोस, n बराबर 4 चौथा कोस। इसी को हम के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 9th में आपने सभी ने पढ़ लिया होगा बच्चों। और उस कोस में क्या होता है बच्चों, उपकोष होते हैं। उपकोष को रिप्रेजेंट करते हैं एस पी डी एफ। और इन उपकोष के अंदर ही क्या होती है बच्चों, कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं। एफ के अंदर कितनी कक्षाएं होती है? 1। पी के अंदर कितनी कक्षाएं होती है? 3। डी के अंदर 5 और एफ के अंदर कितनी कक्षाएं होती है बच्चों? 7 कक्षाएं होती है। बताओ किसी को डाउट है? तो आप बाहु का क्या बना लेते भाई, डायग्राम बना दे। एक बार और बता दूं, आप बाहु के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ता क्रम में रखा जाता है। ये है डेफिनेशन और कुछ नहीं है। अब देख लो भाई, इसको बनाना सीख लो भाई, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे बनाओगे? आपको सबसे पहले 1-1 लिखना है। क्या लिखना है भाई बच्चों? 1-1। क्या लिखना है बच्चों? 1-1। या इसको हटा दो भाई, 1 मिनट, चलो इसको हटा देता हूं भाई, क्योंकि और ज्यादा इजी रहेगा भाई। सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना है? 1-1 लिखना है। 1-1 तो लिख लोगे यार भाई, 1-1 1 से लेकर 7 तक लिख दो। लिख तो सके बहुत ज्यादा, लेकिन हमें जितने का यूज होता है उतना लिखना होता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहा है भाई? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो 1 से लेकर 7 तक लिख दो भाई। ये कौन सी लाइन है पहले मुझे बता दो, कौन सी कॉलम है? पहली तो कॉलम है, तो पहली कॉलम का मतलब पहला काम हो चुका, पहला काम हो चुका। फिर भाई जब पहले का काम होता है, पहले का काम हो चुका, फिर कहां से स्टार्ट करो? दूसरे से। दूसरे से स्टार्ट करो। 2 3 4 5 6 7। बच्चों इस प्रकार कोई नहीं समझा सकता जिस प्रकार मैं आपको बताऊं। फिर बच्चों दूसरे का काम हो चुका भाई, दूसरी लाइन का काम हो चुका, इसका मतलब दूसरे को खत्म कर दो, तीसरे से स्टार्ट कर दो। 3 4 5 6 7। तीसरे का काम हो चुका, तीसरे का मतलब तीसरे वाले का काम हो चुका, फिर कौन से स्टार्ट कर दो? 4 से 4 5 6 7। इस प्रकार लिख लेना भाई। आपको सबसे पहले इस प्रकार लिखना है, 1 से लेकर 7 तक, फिर 2 से लेकर 7 तक, फिर 3 से लेकर 7 तक,
4 से लेकर 7 तक इस प्रकार लिखना है बच्चों, और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 4 के बाद 5 भाई उनका यूज नहीं होता, क्योंकि हमें इतने इलेक्ट्रॉन की अभी मतलब इतने तत्वों की अभी वो नहीं हो चुका, इन्वेंशन नहीं हो सका, मतलब इतने तत्व अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए हम जितने जोड़ते हैं इतने इनमें ही आ जाते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ तक ही लिख लेते हैं। और बच्चों अब ये देखो ये क्या लिख रहा है, एस, तो पहले नंबर वाले को एस एस दे दो भाई, पहले मतलब पहली लाइन को एस 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 एस, पहले वाले को प्रत्येक को बोल रहा हूँ बच्चों एस एस दे दो, क्या दे दो? एस एस। फिर दूसरे को पी पी, वेरी गुड, क्या दे दो? पी पी। और तीसरे को फिर क्या दे दो? तीसरे को डी डी, वेरी गुड, डी 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 डी। और चौथे को फिर एफ एफ दे दो। यार बताओ इसमें क्या है यार, बताओ तुम मुझे बताओ भाई, हार्ड क्या लग रहा तुम्हें इसमें बनाने में? हार्ड बताओ, हार्ड क्या लग रहा? कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी। अब ये क्या भाई गोलधारा से क्यों बनाना भाई? सर जी अक्सर जी गोलधारा भाई बना लो यार, अच्छा सा लगेगा। ये गोलधारे से बना दे भाई मैंने आपको जी। ये गोलधारे से बना दिया भाई जी, ये गोलधारे से बना दिया भाई, ये बना दिया भाई मैंने भाई, बस अच्छा सा लगा और कुछ नहीं है इसमें बच्चों। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है भाई, क्या आएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो पहले किस में आएंगे? जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो इसकी ऊर्जा क्या होती है बच्चों? सबसे कम होती है। क्या होती है इसकी ऊर्जा? सबसे कम। फिर बच्चों किस में आएंगे? इस वाले में आएंगे। फिर किस में आएंगे बच्चों? इसमें आएंगे। बताओ भाई किसी को डाउट है? फिर किस में आएंगे बच्चों? इनमें आएंगे। ये इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार तो कर लोगे यार, इस प्रकार भी नहीं होने का, इस प्रकार कर लो बस, इस प्रकार कर लो यार बस, इस प्रकार कर लो बस, इस प्रकार कर लो यार बस, इस प्रकार कर लो यार बस। ऊपर नीचे नहीं करने, बस ये तो पहचान करनी बच्चों आपको, ऊपर नीचे का मात खेल खराब हो जाएगा भाई। पहले बस पहले वाले को दूसरे को दूसरे वाले से चिपका दो, दूसरे को भी अलग ही रखना, फिर तीसरे को दूसरे वाले चिपका दो बस। और अब आगे क्या बनता चल जाएगा? क्रम बनते चल जाएगा। बस पहले वाले को सिंगल रखना, दूसरे वाले को भी सिंगल ही रखना। ठीक है, फिर दूसरा डबल, फिर ये डबल ट्रिपल होते चल जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो इस प्रकार क्या निकल जाएंगे हम बच्चों? आप बहुगुण नहीं हमें, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं बना है। इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आ रहे। जब इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके अंदर, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे पीछे घूम कर जाएंगे। क्या जाएंगे? पीछे घूम कर जाएंगे, पीछे से आएंगे, आगे से नहीं आ सकते भाई। अब तुम ही है, तुम्हारे घर में चोर आ रहे हैं तो तुम्हारे पिछले गेट से आए, तुम्हारे घर के 2 गेट है, एक आगे का एक पीछे का, और आगे वॉचमैन बैठा था, मतलब जो घर की रखवाली करता वो बैठा, तो वहां को चोर आ जाएंगे, नहीं आ सकते। पिछले वाले गेट को आएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों का ये होता है, पीछे को आएंगे, बस समझने का हमारा तरीका है और कुछ नहीं है यार, समझ में आया? तो इस प्रकार बच्चों इलेक्ट्रॉन इसमें आने के बाद में पीछे ही जाएंगे, घूमकर कहाँ जाएंगे? पीछे। इसी प्रकार ये आए फिर पीछे जाएंगे घूमकर, पीछे जाए पीछे से आएंगे, इसी प्रकार आए पीछे जाएंगे घूमकर पीछे से आएंगे। ठीक है भाई, भाई जिस प्रकार तुम लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहते हो इसी प्रकार ये पीछे से आएंगे, बस समझ मारा? ठीक है, तो इस प्रकार बस ये पीछे से आएंगे, समझ मारा आप? तो भाई ये इस प्रकार क्या बनाते बच्चों हम? आप भाव का नियम बना लेते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ तक बना लोगे? ऐसा करियो बाद में, पहले इसको उतार लियो, बस इसको उतार लियो, क्योंकि समझ में नहीं आने का यहाँ तक। चलो फिर भाई उतार लेना बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो कर लेना भाई बच्चों।